और जैसा कि आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि हमारे एक्टिव साथी और छोटे संगठन, वो जैसे AIBRW है, AIBRWA है, ये और हम लोग सभी हमारे एक्टिव साथी लगे हुए हैं और इसका विरोध करने में एक्सक्रेशिया का, और ये कहने में कि भाई हमें ये नहीं चाहिए, और चाहिए तो हमें पेंशन अपडेशन चाहिए। स्पेशल अलाउंस का मुद्दा जो है, एनोमली दूर करके जो है उन्हें पेंशन चाहिए स्पेशल अलाउंस पे, जो रिटायरीज को नहीं मिल रही है। और इसके अलावा हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए, और कम्यूटेशन का जो 15 से 12 वर्ष चाहिए। हमारे ये मुख्य मुद्दे हैं, और तो इन्हें पहले हल किया जाए। और नहीं करते हैं आप लोग तो ठीक है, हमारा आंदोलन चलता रहेगा। हर आदमी कटिबद्ध है, और लोग कह रहे हैं भैया एक्सक्रेशिया का पैसा वकीलों को हाई वकील करने के लिए इतने सभी लोगों से ले लो, आधा आधा या पूरा पूरा, और जो है एक बड़े वकील करो उसी लेवल के, जो बड़े वकील श्री मनु सिंह भी जैसे, कपिल सिब्बल जी जैसे, और हरीश साल्वे जैसे, उस लेवल के जो बड़े वकील हैं, दुष्यंत दवे जैसे, उस लेवल के वकील करे जाएं। और ये हैं अपने यहाँ है नोएडा में, नाम दिमाग से उतर रहा, शांति भूषण के लड़के, उनका नाम दिमाग से उतर, प्रशांत भूषण जी, उनको ऐसे वकीलों को करा जाए, बड़े वकीलों को। लेकिन क्या है, उनसे हमारा एक तो लाइसेंस भी नहीं है, वकील हमने भी कर रखे हैं, सेवाराम है इसमें, सिंगला जी वाले केस में, AIB पार्क का, और दूसरे भी वकील है, तो वो वकील तो कर रखे हैं। लेकिन अब देखते हैं उनकी क्या स्थिति है। इतने महंगे वकील पॉसिबल भी नहीं हो पाते, और चंदा इतना सब लोग दे भी नहीं पाते। जितने रिटायरीज हैं, 7 लाख रिटायरीज, थोड़ा ही चंदा दे देंगे, बिल्कुल नहीं देंगे, मुश्किल से दे देंगे 1000, 2000, 4000, 5000, बस इतना ही देते हैं, इससे ज़्यादा नहीं देते। वैसे तो नॉर्मली 200, 400, 500 लोग देते हैं, या 1000, 1200 दे देते हैं। चंदा लोग देने में कोताही करते हैं। हम तो लगातार मेहनत रात और दिन कर रहे हैं, और 15/7 15 घंटे हर 7 दिन मैं तो काम करता हूँ रिटायरी वाले मसले में, और लोग भी करते होंगे, काफ़ी काम इसमें चल भी रहा है। लेकिन समस्या का निदान हल नहीं मिल रहा। हालांकि अभी फैमिली पेंशन का जो हुआ पिछले 2-3 साल में, और रिजाइनीज का इशू सेटल हुआ, 100% डीन्यूट्रलाइजेशन का हुआ, और 1-2 के हो रहे हैं, तो ये सब, और ये एक्सक्रेशिया भी ये हमारे दबाव के कारण हुआ। हम लगातार मेल मैसेज करते हैं, मिलते हैं, लाइजन करते हैं, फ़ोन करते हैं संगठनों को भी, और फाइनेंस मिनिस्टर और IBA DFS को भी, हमारे कोई ना कोई साथी मिलते रहते हैं, उनको प्रेशराइज करते रहते हैं, बनाते रहते हैं प्रभाव। और कोर्ट में तो हम हैं ही हैं, हम ही सभी लोग, अलग अलग लोग कोर्ट में, मैं भी हूँ। तो कोर्ट में ये सारी चीज़ों का एक मिला जुला व्यापक प्रभाव है, और उन्हें नज़र अब इलेक्शन में कोई प्रभाव ना पड़ जाए, क्योंकि 7.5 लाख ज़रूर हैं बैंक रिटायरीज, 7.25 लाख, लेकिन स्पाउस लगा के करीबन 15 लाख बैठते हैं, और उनके बच्चे और उनके बच्चों के स्पाउस लगा करके 45-50 लाख बैठते हैं, और उनके निकटतम लोग जो हैं करोड़ों बैठ जाते हैं उन्हें लगा करके। तो उसका कहीं ना कहीं, चूँकि इतनों को करोड़ लोगों को, या और करोड़ हैं, 1 करोड़ ये और 1 करोड़ हैं सर्विस वाले, तो स्पेशल अलाउंस का मुद्दा तो सर्विस वालों को भी इफेक्ट कर रहा है। तो इनका फ़र्क तो ज़रूर पड़ता है गवर्नमेंट पे, लेकिन वो ये कि भाई समझा लो, बुझा लो, और ये कर लो, नानू करा करके इसको, मैटर को ठंडे बस्ते में डाल दो, इस तरह का चल रहा है। लेकिन ठंडे बस्ते में हम जाने वाले नहीं हैं। भारतीय मजदूर संघ के माध्यम से भी हम सक्रिय हैं, लगातार उन लोगों से मीटिंग करते रहते हैं। अभी भी नेक्स्ट वीक में भी हो सकता है मीटिंग हो, पिछले वीक में हमने मीटिंग की थी, और उनके माध्यम से हम फाइनेंस मिनिस्टर तक और IBA DFS तक अपनी बात पहुंचाते हैं। मेल मैसेज के अलावा, मेल मैसेज और लेटर्स तो हम भेजते ही रहते हैं। प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे प्रेसिडेंट हो, चाहे DFS और IBA चेयरमैन हो, और दूसरे सभी लोग, नेगोशिएटिंग कमेटी के इंचार्ज मिस्टर MV राव, सेंट्रल बैंक के CEO, उन सबको भी, और बाकी लोगों को भी, इन्फ्लुएंशियल मिनिस्टर्स को भी भेजते हैं। और धरने प्रदर्शन अभी 4 तारीख में लगा था, 22 तारीख में हमारा वो परमिशन कैंसिल हो गई थी। सभी कुछ उसमें चल रहा है कार्यक्रम, और लगा रहे हैं हम लोग, और कहीं ना कहीं उनके परिणाम कहीं ना कहीं प्रभावित भी होते हैं। और ये एक्सक्रेशिया जो गलत आया है, इसका भी कहीं ना कहीं इसके ऊपर
हम लोग करेंगे कुछ ना कुछ, चाहे डिमॉन्स्ट्रेशन करें चाहे कुछ करें। अभी तो ये बहुत जल्दी की बात है, प्लानिंग करने में, डिसीजन लेने में, बात करने में समय लगता है। तो ये सब आएंगे, आप देखेंगे जल्दी। और कोर्ट केस जो है वो कोर्ट केस तो होगा, हम कोर्ट में भी लड़ेंगे, मेल मैसेज ऑनलाइन भी लड़ेंगे, लाइजन वर्क और फोन से भी लड़ेंगे, संगठनों के माध्यम से भी लड़ेंगे। और अपने जो ऐसे संगठन हैं जैसे यूएफबीयू के लीडर्स, उनसे तो हम लड़ ही रहे हैं। उन्हें इतनी धिक्कार लगाई है लोगों ने, और बड़े ऐसे ऐसे डेरोगेटरी मैसेज उन्होंने भेजे गए हैं कि आप वो करेंगे, आश्चर्य करेंगे। और लेकिन उन्हें कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा, मोटी चमड़ी है उनकी और कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा उन्हें। मैंने मतलब ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं उन्हें, मैंने कुछ मैसेज शेयर करे थे अपने वीडियोस में पिछले उसमें, तो वो बता था कि भाई किस किस तरह के मैसेज इनके पास आ रहे हैं। पर वो तो अपना जो है पी के बैठ जाते हैं सब, और इन्हें व्हाट्सएप पे और फ़ोन करके, मैंने खुद सभी नेगोशिएटिंग लीडर्स के नो जनरल सेक्रेटरीज को फ़ोन करे थे पहले भी, तो और मेल मैसेज के अलावा भी, तो ये सब इनके पास जाते रहते हैं। और IBA और DFS के पास भी, लेकिन ये मोटी चमड़ी वाले होने की वजह से इन पर कम प्रभाव पड़ रहा है, पर कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ता ज़रूर है। इसी वजह से ये थोड़ा बहुत ही काम हुआ है, और आगे भी इसे अपडेशन को लेंगे, स्पेशल अलाउंस की एनोमली दूर करा कर उसको पेंशन लेंगे, और ये हेल्थ इंश्योरेंस लेंगे, और ग्रेजुएटी के 2 मुद्दे, उनमें से कम एक मुद्दा तो हम ज़रूर सेटल कराएंगे, जैसे भी कराएं, देर या सबेर। और कॉम्पिटिशन 15 से 12 वर्ष। और एक हमारा और एक भी इशू है कि जो अनमैरिड डॉटर्स हैं या वीडो डॉटर्स हैं, जो डिपेंडेंट हैं अपने मदर फादर की, तो उनके बाद जो उन्हें होल लाइफ पेंशन मिलनी चाहिए, जैसा कि गवर्नमेंट सेक्टर में होता है। हमने BMS के जनरल सेक्रेटरी और पूरी लीडरशिप के सामने भी ये मुद्दा उठाया था। धन्यवाद साथियों, नमन। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय सनातन समाज संस्कृति। आर के त्यागी।